नरेश कुमार राणा जी का एक प्रश्न आया है कि मृत्यु, पूर्ण मृत्यु और मोक्ष। थोड़ा सा इसमें अंतर समझाइए। तो आज सौभाग्य से हमारा यहाँ पर एक शिविर लगा हुआ है माँ बगाणी देवी के मंदिर में। तो ऐसे में जब ये सवाल प्रश्न आया है एक कि मृत्यु, पूर्ण मृत्यु एवं मोक्ष के विषय में मैं कुछ चर्चा करूं। तो राणा जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं और वो ये है कि राजपूत जो होते हैं ना, वो मृत्यु की बात जरूर करते हैं क्योंकि उनका शुरू से ही धर्म ऐसा रहा है कि किसी भी चैलेंज को स्वीकार करना, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो और चाहे कार्य का क्षेत्र हो, तो कभी भी वो रुकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। लेकिन आपका जब ये ऐसे समय में प्रश्न आया है और आप भी चूंकि राजपूत हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन सब परिस्थितियों से आप बाहर आए और इसको भी आपने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए अपनी संतुष्टि और अपने मित्रों की और अपने जितने भी सुनने वाले होंगे या जो भी कल आप जिनसे बात करेंगे वो भी जान पाएंगे कि इनमें क्या अंतर है, मृत्यु, पूर्ण मृत्यु और मोक्ष। तो बात शुरू करते हैं मृत्यु से। मृत्यु व्यक्ति रोज जीता है, रोज ही मरता है और जीवन में लाखों दफा जीता है और लाखों दफा मरता है। लेकिन फिर भी वो जीता चला जाता है, संभावनाएं तलाशता चला जाता है। कई बार जो उसकी अपेक्षाएं होती हैं जब वो पूरी नहीं होती तो उसको लगता है कि जीवन निरर्थक है और बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है कि भाई अगर मृत्यु आ जाती तो ज़्यादा अच्छा था। तो जहाँ तक रोज़ मरने वाली बात है, रोज़ जीवन को जीने की बात है, वो और जो जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो मृत्यु हम रोज मरते हैं। जब हम रात सो जाते हैं तो वो एक छोटी मृत्यु है, जब हमें कोई भान नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता। हम ना अमीर होते हैं उस समय, ना हम गरीब होते हैं, ना हम भिखारी होते हैं, ना हम राजा होते हैं, हम कुछ नहीं होते। सामान्यतः जो भी व्यक्ति जब सोता है तो वो एक छोटी मृत्यु का दर्शन करता है उसको। अब जिस प्रकार से हम सोकर सुबह जब उठते हैं तो पूरे तरोताज़ा उठते हैं, हमारे शरीर के अंदर ताकत स्फूर्ति भरी हुई होती है, एक नए उत्साह के साथ हम नया जीवन शुरू करते हैं। तो नरेश जी, ये तो है वो छोटा सा एक मृत्यु का, जिस मृत्यु की आपने बात की या बात पूछी। अब जो पूर्ण मृत्यु की बात आ रही है कि पूर्ण मृत्यु क्या है, तो वो जो पूर्ण मृत्यु है उसको हम यूं ही नहीं प्राप्त कर सकते। मर जाते हैं, दुनिया पैदा होती है,
मर जाती है, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे होते हैं। पूर्ण मृत्यु की जो आध्यात्मिक व्याख्या है, समझ लीजिएगा, आध्यात्मिक व्याख्या वो सिर्फ इतनी है कि जब तक आप सदगुरु को प्राप्त न हो, आपको कोई सदगुरु न मिले और आप पूर्ण रूपेण उनको समर्पित न हो, तब तक आप किसी भी चीज़ के दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जिसे पूर्ण मृत्यु की बात कहते हैं, जो जानकारी होते हुए भी कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, तो वो मौत का आलिंगन करने को तैयार हो जाए, मौत का आलिंगन कर ले व्यक्ति, तो ऐसी कृपा तो सदगुरु से ही प्राप्त की जा सकती है। और मन की शांति, जब मन शांत होगा तो आपको किसी भी तरह का भय नहीं होगा। और मन का जो शांत होने की जो क्रिया है, वो ध्यान से शुरू होती है। कुछ लोग प्रार्थना से भी करते हैं, कुछ लोग प्रेम से भी करते हैं, और कुछ लोग ध्यान से शुरू करते हैं। लेकिन तीनों में ही आपको एक सदगुरु की, एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको उस चरम तक ले जाए, उस शिखर तक ले जाए कि जहां आपकी सारी अपेक्षाएं, सारी तमन्नाएं, सारी सोच खत्म हो जाए और एक आप साधारण से बालक की तरह, बिल्कुल बालक की तरह, क्योंकि कहावत है कि बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है, तो उस बालक की तरह जब बिल्कुल निश्चल मन से जब आप जाएंगे अपने गुरु के पास, वो आपको वो सिखाएगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। और जब मृत्यु आती है तो आप उससे घबराते नहीं हैं, कतई नहीं घबराते हैं उससे। तो जहाँ तक पूर्ण मौत की बात है, वो पूर्ण मौत की बात जो है वो सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आपको बड़ा त्याग करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको समर्पित होकर अपने जीवन को जीना पड़ेगा। रास्ते कई हैं, निर्भय होने के कई रास्ते हैं, और जब भय ही नहीं रहेगा तो फिर मौत का भय क्या। और जब मौत का ही भय नहीं है तो फिर जब मौत आएगी तो आप जब उसका आलिंगन करेंगे तो वो पूर्ण मौत है। ये थी पूर्ण मौत की बात। अब आ जाते हैं मोक्ष की बात। मोक्ष जो है वो बहुत छोटा सा शब्द नजर आता है, मोक्ष को पाने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, कितने यत्न करने पड़ते हैं, किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, कहाँ कहाँ से आपको जो है अपने मन को, अपने शरीर को साधना पड़ता है, तब कहीं जाकर जो है जब मृत्यु आती है तो मृत्यु जब निर्भय होकर आती है तो वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक।